तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। होपफुली आपने 6 पार्ट देखे एसएस के फर्स्ट चैप्टर के। अब मैं यहाँ पर आपको मैथ्स के लेक्चर लेने जा रहा हूँ और उसके अंदर जो सबसे इजी चैप्टर है जो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा वो है स्टैटिस्टिक्स। वो इसलिए कि आपने इसको नाइन्थ में भी अच्छी तरह से सीखा हुआ है और जो नाइन्थ में सीखा हुआ था उसमें इतने बड़े फार्मूलाज नहीं थे, लेकिन इसमें बड़े फार्मूलाज हैं और ये बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं। इसके लिए चैप्टर मैं पहले ले रहा हूँ। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर 3 फॉर्मूलाज है। देखो मैं आपको बताऊं। इसमें है मीन, मीडियन, मीन मोड और मीडियन। तो ये 3 फॉर्मूलाज इसके ऊपर हैं। इसके अंदर है मीन, मोड और मीडियन। ये पूरा जो चैप्टर है ये 3 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीन। तो मीन के बारे में, यानी इसके अंदर भी 3 मेथड मैं आपको बताऊं मीन की। सॉरी, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको। मीन की भी 3 मेथड है। सबसे पहली है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। फिर दूसरी है अज्यूम मीन मेथड। और तीसरी है स्टेप डेविएशन। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये 3 मेथड है, इसके अंदर क्या तीनों तीन के सम अलग होंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट मेथड लीजिए, अज्यूम मीन मेथड लीजिए या स्टेप डेविएशन लीजिए, आप किसी भी मेथड से उस सम्स को करेंगे तो आंसर उसका सेम ही आएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा लिखा होता है कि सॉल्व इट बाय डायरेक्ट मेथड या सॉल्व इट बाय अज्यूम मीन मेथड या सॉल्व इट बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको ये तीनों मेथड आनी चाहिए तो ही आपका आंसर राइट होगा। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में पूछा गया है कि एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है लेकिन आपने स्टेप डेविएशन से कर दिए, तो बज़ाहिर आपका आंसर राइट होगा, लेकिन मेथड रॉन्ग होने की वजह से आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। दूसरी बात, अगर एग्जाम में ऐसा लिखा है फाइंड द मीन और कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है, तो आप अपनी मर्जी से आपको जो इजी मेथड लगे वो तीनों में से कोई भी एक मेथड आप कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 14.1 का पहला सम है। अब हम इस सम को हम तीन मेथड से सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इसका तीनों का आंसर सेम ही आएगा। चाहे हम किसी भी मेथड से करें आंसर सेम ही आएगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं डायरेक्ट मीन मेथड से। तो सबसे पहले हमको फाइंड करनी है मिड वैल्यू। क्या फाइंड करनी है? मिड वैल्यू। याद रखिए, इसको एक्सआई भी कहते हैं और मिड वैल्यू भी कहते हैं। इसको कैसे फाइंड करते हो देखिए। सबसे पहले ये नंबर आपको दिख रहा है 0 और 2। 0 और 2 ये जो नंबर आपको दिख रहा है इनको हम प्लस करेंगे तो 0 + 2 कितना होगा स्टूडेंट्स? आपको मालूम है 0 + 2 2 होता है। और फिर इसी नंबर को डिवाइड बाय 2 करना है तो आंसर आएगा 1। फिर इन दो नंबर को प्लस करना है, 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आएगा 3। 4 + 6 10 10 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 5। 6 + 8 14 14 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 7। 8 + 10 18 18 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 9। 10 + 12 22 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 11। 12 + 14 60 26 आंसर आएगा 30। ये जो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं ये मिड वैल्यू इस मेथड के अंदर, और ये तकरीबन हर मेथड के अंदर ये स्टेप आपको करना हो, चाहे वो डायरेक्ट मीन मेथड में है, चाहे वो स्टेप डेविएशन में हो या एज्यूम मीन में, ये स्टेप तो आपको सब में याद ही रखना है। तो अब ये हमने फाइंड कर लिया मिड वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई। ये मिड वैल्यू की पहचान, ये एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड में। अब इन दोनों ये जो दो नंबर दिख रहे हैं आपको 2 लाइन के, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। तो 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22,
13 3 जा 39, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रहा है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ये है डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला। याद रखिएगा, डायरेक्ट मीन मेथड अगर पूछी गई है तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये सम करने के बाद हमको ये दोनों का टोटल करना है, ये दोनों का, एफ आई एक्स आई का और एफ आर का। तो स्टूडेंट्स देखेंगे हम इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको इस तरह से लिखना है आपको, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार का मतलब मीन ही है होता है, आप समझ लीजिए एक्स बार का मतलब मीन 162 डिवाइड बाई 20। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा एक्स बार इज इक्वल टू, अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 8.1। अगर आप चाहो तो आप अपनी नोटबुक के अंदर रफ पेज में कहीं पर भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट मीन मेथड का, डायरेक्ट मीन मेथड आपको मैंने बता दी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पर नहीं वही क्वेश्चन लिखा है, सेम क्वेश्चन जो पीछे डायरेक्ट मीन मेथड में लिखा था। अब मैं यहाँ पर आपको वही सेम जो हम पहले कर चुके थे, क्या मिड वैल्यू भी फाइंड करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो 0 + 2 2 डिवाइड बाई 2 आंसर आया 1, 2 + 4 6 डिवाइड बाई 2 आंसर आया 3, 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2 आंसर आया 5। अब इसी तरह से इन सब में 2 2 का डिफरेंस है तो हम रखेंगे 7 9 11 13। हाँ, अब यहाँ पर देख लें जैसा है स्टूडेंट्स कि अब यहाँ से स्टेप बदल जाता है ज़ूम इन मेथड का। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इनमें से किसी भी एक नंबर को आपको सिलेक्ट करना है। तो अमूमन हम देखते हैं कि बीच का नंबर ही सिलेक्ट करते हैं तो ज़्यादातर आंसर हमारा मेथड हमारी इजी हो जाती है। तो इनमें से सेंटर का नंबर हम कौन सा लेते हैं, मिडल नंबर हम लेते हैं 7 को लेते हैं ए। हम इसको अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट, अज्यूम। मैंने मान लीजिए मैंने 7 को अज्यूम किया, तो अब मैं ऊपर फॉर्मूला लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं ऊपर फॉर्मूला लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 7, बराबर। तो मैंने फॉर्मूला लिखा डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 7, यानी मैंने ये इसका फॉर्मूला है, ऊपर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ देखिए, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, यानी ए हमने क्या करा था, अज्यूम क्या करा था 7, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा 7, बराबर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो ए मैंने क्या लिया था, अज्यूम किया था, किसको लिया था, 7 को। इसके लिए फॉर्मूला में एक्स आई माइनस 7 आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए। अभी 1 जो दिख रहा है आपको, 1 को -7 करना है, 1 को -7 करना है तो आंसर आएगा -6, ठीक है। फिर 3 - 7 करना है तो आंसर आएगा -4, माइनस में आंसर आएगा, ध्यान से रखना। फिर 5 - 7 करना है तो आंसर आएगा -2, फिर 7 - 7 तो आंसर आएगा 0, 9 - 7 आंसर आएगा 2, 11 - 7 आंसर आएगा 4, ये, और 13 - 7 आंसर आएगा 6। तो देखिए ऊपर की जितनी भी साइन है सब नेगेटिव है और नीचे की जितनी भी साइन है सब पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या करना है, FIDI मैं रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको बराबर ना दिखे, फिर भी FIDI आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। FR को DI से मल्टीप्लाई करना है, यानी कैसे करेंगे हम, 1 6 जा -6, 2 4 जा -8, 1 2 जा -2, 5 0 जा 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 और 3 6 जा 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -6 + 8 14, 14 + 2 16, तो ये माइनस में है तो -16 लिखेंगे हम।
अब 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 18 कितना हुआ 38। देखिए इन दोनों में से बड़ा नंबर किसका है, प्लस का है, तो जाहिर सी बात है आंसर भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आंसर प्लस में ही आएगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस की साइन का है। तो 38 को हम 16 से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा बोलिए, इसका आंसर आएगा 22। ठीक है, इसका आंसर आ गया 22। अब इसका टोटल तो हमको सबको मालूम है कि पीछे हमने करा, तो इसका टोटल कितना आएगा 20। देखिए अब एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला देख लीजिए आप, एक्स बार, इसमें भी एक्स बार ही लिखना है, कोई अलग नहीं लिखना है, सब में एक्स बार ही आएगा। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस, ए का मतलब क्या है, अज्यूम मीन मेथड, जैसा मैंने आपको बताया। ए क्या है, अज्यूम, तो क्या क्या था ए यानी ये, तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बराबर है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला है, किसका, अज्यूम मीन का फॉर्मूला है। अब ए हमने क्या लिया था वो देखिए, ए हमने क्या लिया था 7 लिया था, ठीक है, और एफ आई डी आई क्या है 22 अपॉन 20। अब आप सोच रहे हैं सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 22 को 20 से डिवाइड करना है। अब 22 को 20 से डिवाइड, वो तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है, क्या आएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.1। तो 7 प्लस 1.1 कितना हो गया 8.1। तो देखिए आंसर आ गया 8.1। इसके पहले वाले का भी आंसर जो था वो क्या था 8.1। तो आपने देखा मैंने अज्यूम मीन मेथड को आपके सामने पूरी तरह से रख दिया, बराबर है, और इसका आंसर भी सेम आया, उसके पहले का आंसर भी सेम था, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और तीसरी मेथड, यानी इस मीन की लास्ट मेथड में आपको बता दूं जिससे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट्स सेम सम है, मेथड अलग है, स्टेप डेविएशन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप चाहे तो फिर से उसको देख सकते हैं, सेम सम है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। अब आपको देखना है कि स्टेप डेविएशन मेथड से किस तरह सॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया वही फाइंड करना है, मिड वैल्यू एक्स आई। तो वो पहले के आपको याद होगा 1 3 5 7 9 11 और 13 हम पहले कर चुके हैं, ये सेम मेथड है जैसे करनी है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है कि एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते थे कि किसी को भी सेलेक्ट करते थे और हमको भी यहाँ पर डी आई फाइंड करना है, हम लिख सकते हैं डी आई। तो स्टूडेंट्स डी आई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें से किसी भी एक को एज्यूम कर लेना है, वही पहले जैसा कि हमने 7 को एज्यूम करा था पहले। जरूरी नहीं है कि अब इस मेथड में आप 7 यानी किसी को भी आप एज्यूम करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, जरूरी नहीं है कि 7 को एज्यूम करने से ही आंसर आएगा। शायद आपको यूँ लग रहा हो कि सर पहले 7 से आंसर लाए थे तो इस बार भी 7 से आंसर लाएंगे एज्यूम करके, नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर दूसरा नंबर लेता हूँ ताकि आपको यूँ लगे कि भाई इससे भी आंसर तो आएगा ही, जरूरी नहीं कि 7 से, इसमें भी एज्यूम तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन हम किसको एज्यूम करें, चलिए मैं 5 को एज्यूम करता हूँ, बराबर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जरूरी नहीं है कि 5 पे को किया तो ही आंसर आएगा, आप मिड वैल्यू में किसी को भी नंबर से एज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो 13 को भी एज्यूम करना हो तो भी आप कर सकते हैं, 1 को भी एज्यूम करना हो तो भी आप कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस सेंटर का नंबर लेना तो आपके लिए आंसर सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। इसके लिए डी आई मैंने लिया, अब इसमें मैं सामने रखता हूँ 0। तो 0 के पहले कौन सा नंबर आता है, 0 के ऊपर -1, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 -2। अब 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, आपको मालूम है 1 2 3 4। मान लीजिए इसके आगे भी नंबर होते तो हम उतने भी लिखते कि हाँ 5 6 7 जितने भी आ सकते थे लिख सकते थे, लेकिन ज़्यादातर इतने सारे नंबर होते नहीं हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर है FIDI, यानी इसको इससे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि पहले हम बता रहे थे कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में रखना है और मल्टीप्लिकेशन में रखकर इनको सॉल्व करना है। तो 1 2 -2, 2 1 -2, 1 0 0, 5 1 5, 6 2 12,
2 3 जा 6, 3 4 जा 12। ठीक है, अब स्टूडेंट्स करना क्या है कि इनको सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना आंसर होगा ये -4। ठीक है, 5 + 12 17, 17 + 6 23, 23 + 12 35। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए फिर से, आप खुद भी प्लस माइनस कर सकते हैं, अपने पास आपके नोटबुक हो, कैलकुलेटर हो, जो भी हो पास आपके, देख लीजिए सही है। और इसका टोटल हमको करना होता है, तो इसका टोटल कितना है 20, जैसा कि हम जानते हैं। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है वो आप देख लीजिए। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, यहां पर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब आप सोचेंगे सर ये h क्या है, मैं आपको बता दूं, ये जो आपको क्लास दिख रही है, क्लास, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर देखिए ये लाइन में, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ने 2 12। तो ये जो क्लास है ना, ये यहाँ पे लिखेंगे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 यहाँ पर आएगा, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। तो x बार इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या थी, हमने ली 5। देखिए जैसा कि मैंने पहले 7 ली थी, लेकिन इसमें 5 ली है, बराबर। तो -4 + 35, तो इसका आंसर कितना आएगा 31 अपॉन 20। और h हमको क्या लेना है, h हमको लेना है 2। ठीक है, क्यों लेना है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ 2 2 का डिफरेंस है, इसके लिए हम 2 लेते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसको काटता हूँ, 2 10 जा 20, तो क्या बचा 10 और 3.1, अब 31। तो 31 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो x बार इज इक्वल्स टू, देखिए आंसर 5 प्लस 10 को डिवाइड करा 31 से, तो आंसर आया 3.1। तो x बार इज इक्वल्स टू, आंसर आ गया 8.1। तो देखिए इसका आंसर भी 8.1 आया ना, इसके पहले वाले का भी आंसर 8.1 आया, और इसके बाद वाले का आंसर भी 8.1 आया। तो आपने स्टूडेंट्स देखा ना किस तरह से इसका आंसर आया। तो इसी तरह से तीनों तीन मेथड आप करेंगे तो आपको आंसर एक ही आएगा। आप ये टेक्स्ट बुक में जितने भी मीन के सम हैं आप कर डालिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और उसको समझिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसको बताइए। चलिए थैंक यू। अगर आपको समझ में आए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम समझाएंगे आपको मीडियन और मोड के सम समझाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।